यहाँ जी पहुँच आए हैं अबू जी के घर। और अस्सलाम वालेकुम सोना बच्चा। ये क्या गोश्त बड़ा मज़ेदार बनाया हुआ था। हमने कहा चलें, हर दफ़ा खाना हम नहीं दिखाते। गुड मॉर्निंग। हाँ जी नहीं है कि फिर लिया आ गया लिया जो पर जरा मुल्तान से ये जी आंटी बीना भी आई हैं। सबसे पहले जो मेरा स्टॉप आना है वो भाई के फार्म की तरफ, वहाँ पे सना को जो है वो उतारना है। उसके भी अपनी मैं बनाऊंगी छोटी छोटी क्यारियाँ जिसमें धनिया होगा, हरी मिर्चें, टमाटर लगेंगे। बड़ा औखा था यहाँ से टापना, हम टाप गए। हाँ हम टाप गए। ठीक है मोड़ मैं चलना फिर तमीज़ तेरी है को नहीं। चलो ठीक है है ठीक है, ओके अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करूँ कि आप सब ठीक ठाक और खैर आफ़ियत से होंगे। तो जहाँ से जी हमारे व्लॉग का इख्तिताम हुआ था वहीं से हम गाटी पा के उस व्लॉग को जी खींच के इसके साथ जोड़ देंगे। तो यहाँ जी जो ग्रॉसरी करनी थी बच्चों के लिए वो मैंने की। बस खाने पीने का जो थोड़ा बहुत सामान था जो कि मुझे था कि बच्चों को अच्छा लगे, जिसमें चिल्लियाँ मिलियाँ हैं, पापड़ शापड़ तो होर भी कुछ चीज़ां सन, कुछ पीने का सामान था, कुछ खाने का सामान था। और बच्चों का जी पता होता है कि दूसरों बच्चों को क्या चीज़ अच्छी लगनी है। तो यहाँ जी बस मैंने जो थी वो ग्रॉसरी की। उसके बाद मैं घर आई, घर आके किचन वगैरह समेटा, जो चीज़ें फ्रिज में रखने वाली थी वो रखी और कुछ ज़रूरी काम किए। उसके बाद जी मैं सफ़र पे निकल आई। तो यहाँ जी मैं जा रही थी अबू जी के घर। जैसा कि कल एक और सफ़र है। किसका सफ़र है, अब्बू जी ने कहाँ जाना है रोमा के साथ, वो आप व्लॉग में देखिएगा। व्लॉग में बने रहिएगा जी। बड़ी रौनक रही अब्बू जी के घर इस दफ़ा माशाल्लाह। पलविशा आई रही, वहाँ पे आना जाना लगा रहा, आप देखते रहे। जितना टाइम हो सका जी वहाँ मैंने स्पेंड किया और जितना हो सका उतनी अब्बू जी की खिदमत की, उनसे दुआएं ली। हमेशा ये मैं बात कहती हूँ जी, बड़े बुज़ुर्गों स्पेशली अपने वालदेन से ज़रूर दुआ लिया करें, क्योंकि आपसे दुआएं हो कि वो आपके बच्चों तक जाती हैं और बच्चों के साथ वो रहती हैं और बच्चों की कामयाबी की ज़ामिन बनती हैं। तो खुशकिस्मती है जी कि जिनको वालदेन की दुआएं उनको उनकी ज़िंदगी में मिल जाएं। बड़ा एक आसरा रहता है, बड़ा एक सुकून रहता है, एक दुआओं का जी बड़ा सुकून सहारे के तौर पे आपके साथ रहता है। और यहाँ ये था कि बस मैं सुबह निकलूँ, पर मुझे ये था कि नहीं शाम को ही निकल जाती हूँ, अभी रोशनी है तो जो थोड़ा टाइम है जी वो और अपनों के साथ गुजर जाए। यहाँ जी पहुँच आए हैं, गाड़ी शाड़ी हमने खड़ी कर ली है। अब जाएंगे जब्बू जी के घर। जैसे कि गाड़ी वहाँ पे गैराज में ना नीचे थोड़ी सी लगती है मेरी ना, तो इसलिए फिर यहाँ पे एक जगह है बिल्कुल घर के साथ, वहाँ और गाड़ियाँ भी होती हैं तो वहाँ जी गाड़ी मैं खड़ी कर लेती हूँ। तो यहाँ से जी बस अब जाएँगे बब्बू जी के घर, ये साथ ही घर है बस। तो वहाँ पहुँच के तो फिर आपसे मिलते हैं। मेरी जी हमेशा की आदत है गाड़ी लॉक भी होगी ना, मुझे लगेगा शायद मैंने गाड़ी लॉक नहीं की, तो ये मैं चेक करूँगी, बंद है जी, सारे दरवाजे बंद हैं। मैं गई हूँ फिर वापस आई हूँ। ये पक रही हैं। यहाँ जी पहुँच आए हैं अबू जी के घर। और देखो कपड़े शपड़े धो के इन्होंने उत्ते पाए जी। दरवाज़ा खोलो, जल्दी खोलो, ठंडी है बाहर, ठंडी बाहर ठंडी है। अस्सलाम वालेकुम सोना बच्चा। ये क्या गोड़ हुआ? आपने पूछा भी नहीं कौन, आपको लगे पता मैं हूँ? वाह आपका तो बड़ा कैमरा तेज़ है। यहाँ जी खाना खा के सारे बैठे हुए हैं, बच्चे शच्चे आपस में लगे हुए हैं। खाना माशाल्लाह बड़ा मज़ेदार बनाया हुआ था। हमने कहा चलें, हर दफ़ा खाना हम नहीं दिखाते। मटन बड़ा शानदार बनाया हुआ था, खीर बड़ी अच्छी बनी हुई है। यहाँ जी कज़न्स आपस में बैठ के जी गपशप लगा रहे थे। और जब जब ये मैं टाइम, ये वक्त, ये सब देखती हूँ मुझे अपना बचपन याद आ जाता है कि हमारे बचपन में भी ऐसे जी रौनक हुआ करती थी। कज़नों ने आ जाना तो सारी सारी रात कानों में बातें करनी, आहिस्ता आहिस्ता हंसना कि डांटना किसी से पड़ जाए, कोई ये ना कह दे कि अभी तक आप लोग जाग रहे हो। तो कितने नींदर आंदी होंदी सी, एवें जिन्ना गल्लां ते हासा भी नहीं सी आंदा,
ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਜੀ ਐਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਹਾਸਾ आ जाता सी। और यहाँ जी हो गई गुड मॉर्निंग। हम अपनी टूथ ब्रश लेके निकले क्योंकि जो टूथपेस्ट थी वो उधर अब्बू जी के वाशरूम वाली साइड पे उधर पड़ी हुई थी। और यहाँ देखें जी कोई धूप शुभ का भी कोई सीन नहीं था। और जैसे कि औस पड़ना शुरू हो गई, सुबह सुबह आप उठेंगे तो आपको लगेगा कि सहन जैसे धुला हुआ है या हल्का हल्का पानी छिड़का हुआ है। तो इतने जी मौसमियाँ भी पईयां सन। और यहाँ जी हम दरवाज़ा खोलेंगे पर दरवाज़ा बंद है। तो मैं अर्ली मॉर्निंग उठ के, अर्ली मॉर्निंग मेरी आँख खुल गई और मैं देख रही थी कि किचन में भी कोई नहीं है। और रोमा के जो रूम का दरवाज़ा है वो भी अभी बंद है। पर रोमा को लग गया पता कि मैं आई हूँ, तो उसने जी दरवाज़ा खोला। और यहाँ जी मैंने पूछा अब्बू जी सोए तो नहीं हुए? उसने कहा नहीं जी अब्बू जी उठे हुए हैं। तो अब्बू जी भी जी अर्ली मॉर्निंग उठ के थे। यहाँ फिर बैठ के अब्बू जी के साथ जी गपशप हुई, बातें शातें की। अब्बू जी यही कह रहे थे कि मैं बाहर जाना है, मैनू बाहर लै जाओ। तो मैं कहा नहीं अब्बू जी बाहर अजे धुंधे हैं, हल्की हल्की बारिश भी होनी, तो बाहर असी नहीं जाना। तो उनको जी बस बहाने से इस तरह कहानी डाल के यहाँ पे रोका हुआ था, कहा हुआ था कि रज़ाई में लेटा रहे, क्योंकि जी जब इंसान बुजुर्ग हो जाता है तो हड्डियों को बहुत ज़्यादा ठंड लग जाती है। गुड मॉर्निंग, मुंह धो ले। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आई एम थैंक यू। सही है ना? हाँ, यहाँ जी मुझे को नाश्ता कराया, दूध दिया। बाकी तो इनकी तैयारियां श्यारियां अपनी जो हैं वो चल रही हैं। सारा सामान पैक होने डया है। अब्बू जी ने जी नाश्ता कर लिया, मेडिसिन वगैरह खा ली, दूध पी लिया। और उनको था कि हुण मैनू बाहर लै जाओ। मैं क्या अब्बू जी से बाहर धुप्प नहीं निकली? कोई नहीं, मैनू ठंड नहीं लगती, मैं दो दो तीन तीन कपड़े पाए ने। मैं क्या चलें ठीक है। यहाँ जी मंजा शंजा जो था वो यहाँ पे रखा जा चुका था। तो यहाँ जी हम इसका जो पर्दा है वो नीचे करते हैं। और मैं साबा कह रही हूँ, सना को कह रही थी कि ये पर्दा नहीं धुला, बाकी सारी चीज़ें धुल गई। तो उसने कहा हाँ बाजी ये मेरी गलती है। मैं क्या हाँ इसकी तरफ किसी का ख्याल ही नहीं आया होगा, क्योंकि ये इस तरह रोल करके जिस सीढ़ियों में वो टांग देते हैं तो उसकी तरफ नज़र ही नहीं गई होगी। तो बच्चे भी कह रहे थे बस जी ये सना की गलती है। मैं क्या हाँ सारी गलती बस नी सना दी। कितनी खुशनसीबी की बात है, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਖੇਡ ਕੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਹੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਟੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਣ, खुश नज़र आन, तो कितना चंगा लगता है। तो मैं कहती हूँ जी ये भी अल्लाह ताला की बड़ी ब्लैसिंग है कि माँ प्यो का वेड़ा जी सलामत रहे। फुटबॉल और सीधा गया उत्ते, सीधा उत्ते गया। यहाँ जी सारा कुछ, चूल्हा भी अंदर बलन डया है। बचपन ये देखें जी सारी पैकिंग शैकिंग। हाय बचपन ਜਿਹਨੇ ਹੱਥ ਸੇਕੀਦੇ ਸਨ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਹੱਥ ਟਪਾਈ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੋਲੀ ਲੰਘਾ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੰਘਾਣ ਡੇ ਹੋ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਸਾੜ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੋਮਬੱਤੀ ਉੱਤੇ ਇੰਜ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ कि देखो सीनी ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਸੀ, बड़े बहादुर आ। चलिए इसको करते हैं बंद। यहाँ जी फ्रिज का सामान वगैरह निकाल के कुछ वो पैक किया गया था, कुछ मैंने साथ ले जाना था, कुछ रोमा की चीज़ें थी और कुछ जो सामान है जी वो सना का था, क्योंकि सना को भी मैंने वापस उसके घर छोड़ना है, क्योंकि अब्बू जी जो हैं वो कहाँ जा रहे हैं। वो आप देखिएगा जी अब्बू जी कहाँ जा रहे हैं। हल्की हल्की जो धूप है, शुक्र है जी, शुक्र है अल्लाह ताला का, लाख लाख शुक्र है कि धूप निकलनी स्टार्ट हो गई। और धूप देख के भी जी बड़ी खुशी होती है, स्पैशली विंटर में। गर्मियाँ च धुप तुसी वेख लो तो मैं कहती हाँ तुहानू लगेगा तुसी अग दा भांबड़ वेख लिया। और यहाँ जी ये गन्ने थे, तो गन्ने का ये था कि गन्ने नहीं लेके जा सकते। तो मैंने कहा चलें जी गन्ने मैं ले जाऊँगी, मुझे गन्ने बड़े पसंद है। मैं तो खलोती खलोती 3-4 हैं जो रगड़ जाती हैं गन्ने। और जो दांत है वो भी मजबूत होने बड़े ज़रूरी हैं। केड़ी जगह है लईए किथे लिया आ गया, लिया जो पर जरा मुल्तान से। अच्छा आहिस्ता आहिस्ता जी सामान जो था वो इकट्ठा होना शुरू हो गया कि एक जगह इकट्ठा करके रखें ताकि गाड़ी में जो रखना है वो इजी हो। तो यहाँ जी इन्होंने तो नाश्ता किया कौन, इन्होंने बस जी वो चावल वगैरह थे वो गर्म करके खा लिए। और हमने जी आलू वाले नान जो थे वो मंगवाए, साथ जो थे चने वो मंगवाए, क्योंकि सुबह सुबह बहुत अर्ली मॉर्निंग नाश्ता वाकई नहीं किया जाता। मोस्टली यही होता है जी आप खाली पेट निकल जाते हैं, रास्ते में जी कुछ खा पी लिया। और यहाँ जी रोमा की जो बेटी थी वो साथ साथ झाड़ू भी लगा रही थी कि जो छोटा मोटा वो कचरा मचरा है
वो भी जी यहाँ से क्लियर हो जाए। और हमने जी खाया आलू वाले नान। यहाँ जी ये जो व्हील चेयर थी अबू जी की ये भी पैक करके रखी गई थी। और जो बाकी कुछ सामान जैसा कि मैंने कहा कुछ मेरा था, कुछ सना ने लेके जाना था। और यहाँ जी मैं ये जो गन्ना है वो छील के उसको मैं खा रही थी। मैं एक तो मैं यहीं पे खा जाऊँ, तो नीज़ मेरी बड़ी हैरान हो रही थी, खाला आपने इतनी जल्दी इतना खा भी लिया। मैं क्या मुकाबला कर लो ताड़ी खाला, इंशाल्लाह इंशाल्लाह जीत जाएगी। तो यहाँ जी बस जो सामान था वो सारा रखा जा चुका था, बच्चे शच्चे जो थे वो रेडी हो चुके थे। और एक दफ़ा फिर जी ये घर खाली हो जाएगा, रौनक जो है वो एक दफ़ा फिर यहाँ से कहीं और चली जाएगी। तो इंशाल्लाह जी अल्लाह पाक ज़िंदगी सबकी रखे, सबकी सलामती रहे। तो इंशाल्लाह जी फिर ये घर खुलेगा, फिर यहाँ पे ये जो रौनक है वो लगेगी। तो यहाँ जी गाड़ी बस आ चुकी थी, अब्बू जी को भाई भी आ गए थे, तो अब्बू जी को जी गाड़ी में बिठाने जा रहे थे। और दिल भी बड़ा ख़राब हो रहा था कि चलो मेरा भी आना जाना लगा रहा, बड़ा मज़ा आता था, बड़ा अच्छा टाइम गुजरा था अपनों के साथ। टाइम वही है जी जो अच्छा गुजर जाए। और अबू जी यहाँ जी जा रहे थे अगेन इस्लामाबाद रोमा के साथ। तो इंशाल्लाह चक्कर लगता रहेगा तो वहाँ अबू जी से ज़रूर मुलाकात होती रहेगी। बाकी देखेंगे जी इस घर में फिर कब रौनक आती है, कब अबू जी आते हैं, कब कोई और सिस्टर आती है, तब दोबारा घर खुलेगा। और जैसे आगे ईदें आ रही हैं, देखेंगे कोई ईद पे आता है नहीं आता या क्या हिसाब किताब बनता है। तो यहाँ जी सबसे बस मिलना मिलाना हो रहा था। रोमा बहुत कम टाइम के लिए आई थी, वो जी बस आई थी अबू जी को लेने के लिए। तो बस एक दो तीन दिन वो यहाँ पे उसका स्टे था, तो उसमें जी बस जो आना जाना था वो लगा रहा। और जी हमारी जो साथ वाली आंटी बीना थी वो भी आई हुई थी, उन्हें भी नहीं पता था कि रोमा आई हुई हैं। तो उनको पता चला कि गाड़ी आई है, सामान रखा जा रहा है, वो ख़ुद भी यहाँ पे नहीं थी। तो वो जी स्पेशली फिर मिलने आई। और बस यहाँ जी रुमा के गले लगते ही अब्बू जी के उदासी के जो आंसू थे वो निकल आए कि बहुत अच्छा टाइम गुजरा। कोशिश हर किसी ने यही की कि अब्बू जी की जो खिदमत है उसमें कमी कोई ना रहे। और हर किसी की यही कोशिश होती है कि जो दुआएं हैं वो हमें अब्बू जी से मिल जाएं। स्पेशली अगर आपके वालदेन हैं तो ये मौका ज़िंदगी में कभी भी जाने ना दें। तो यहाँ जी बस कज़न्स का आपस में मिलना मिलाना हो रहा था, खाला के साथ मिला जा रहा था, भाई भी आ गए थे और अलविदा जी कहने के लिए। और ये जी हमारी आंटी बीना जो कि मिलने आई थी, बड़ा प्यार भी इनके साथ रहा। पलवल शाह के व्लॉग में तकरीबन आप देखते रहे कि आंटी कुछ ना कुछ बना के जी लाती रही। तो यहाँ जी बस अब दरवाज़े जो हैं वो बंद हो जाएंगे और दिल बड़ा ही उदास था। अच्छा इस मौके पे आपके पास अल्फाज नहीं होते कि किन अल्फाज के साथ बंदा के जी कोई जा रहा है या फिर कब आएंगे। तो रोमा जी अपनी फटाफट उसको अपनी एक फ़्रेंड नज़र आई, आपकी फ़्रेंड को मिलने चली गई। और यहाँ जी मेरी नीज़ ने मेरे बच्चों को गाड़ी में बैठा लिया कहती खाला आपकी जगह नहीं है, आप नहीं आ सकती, बाकी आपके बच्चों को हम लेके जा रहे हैं। मैं कहा वाह भाई वाह, ये देखें और मुझे टाटा बाय बाय बाकायदा कर रही थी कि हम जी इनको लेके जा रहे हैं। मैं कहा ठीक है ले जाओ ले जाओ। तो बड़ा अच्छा जी नीज़ के साथ मेरा है, मैं जब भी मिलूँ इनको मैं कहती हूँ माय बेस्ट फ्रेंड तो वो भी बड़ी खुश होती हैं जी। खाला के साथ एक फ्रैंकनेस होनी चाहिए, आपकी एक फ्रेंडशिप होनी चाहिए जो कि जी सब बच्चों की अपनी खालाओं के साथ ज़बरदस्त किस्म की दोस्ती है। बाय बाय। फ्रिज के अंदर है, एक दफ़ा फिर जी घर को बंद करके जाना है इंशाल्लाह। फिर अच्छी रौनकों के साथ खुशियों के साथ जिस घर के दरवाजे खुले इंशाल्लाह और खुलते रहें इसी तरह। इधर से भी सारा बंद करो, सारा अपनी जराबा चुक, अपनी जराबा भी चुक, इधरों तो कोई सामान नहीं चावण वाला ना। बत्तियाँ शत्तियाँ इधरों बंद करो, लाइटें शाइटें बंद की हैं जी। तो यहाँ से अब इसको करेंगे हम बंद। दरवाजे बंद। फ्रिज फ्रिज के वजह एक बार अंदर खुश खुश कपड़ा भी मार। हाँ तेरियाँ ये सामान वगैरह जी सारा ओके है। देख ली बैठक मैंने सारी देख ली है सारा, उधर से दरवा ये कुर्सी पे पड़ा हुआ फ़ोन, कुर्सी पे मंजे शंजे जी चुके गए। चाह के अंदर रख छोड़े आई कंबल, चलो ठीक हो गया ठीक हो गया। हाँ हाँ एक मिनट है, मैं घर की चाबी कितने रख चढ़ी है तो मैं लगती फिर डइया कमलिए। मैंने वो आपको दिया था ना, तो फ्रिज हो गई साफ बंद, मेज़ भी साफ कर रहे थे मेरे पीछे ला। हाँ जी फ्रिज वगैरह देखे जी साफ सुथरी, खुश्क भी हो गई है ना।
खुश क्या है? नहीं ये गिल्ली खुश कपड़ा ला दे, खुश कपड़ा तो तौलिया नहीं है, खुश को ला दे सारा जी नीट एंड क्लीन। ये देखें साफ सुथरा हो गया। अब हाथ लगाओ। इन्हें खोल ना जाइए। हाँ खोल जाइए। ठीक है फिर, ठीक है। चलो ठीक हो गया। इनकी गाड़ी में रखवाओ, ये गाड़ी किन्ना वैसे मुश्किल वक्त होंदा है कि एक वास्ता कार ਉਹਦੇ ਜੀ ਟੁਰ ਜਾਣ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਉੱਧਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ दरवाजे बंद करके ताले ला के तुसी भी टुर जाओ, तो बड़ा मुश्किल वक्त होता है जी। कभी जब आप आके दरवाजे खोलें, बंद दरवाज़ों को खोलें तो बड़ी खुशी होती है, एक अपनाइत, एक उस घर की जो खुशबू है ना उसमें आपको एक ज़िंदगी नज़र आएगी। पर जिसले तुसी ताले ला दो, दरवाजे बंद कर दो, ताड़ा दिल भी खामोश हो जाएगा, ताड़े कोल अल्फाज भी नहीं होंगे। और यही जी आज मेरे साथ हुआ कि दिल बड़ा खामोश था, बातें बहुत अंदर थी पर ना बोलने को दिल कर रहा था, क्योंकि बड़ी रौनक इस जी वेड़े च लगी रही। तुसी भी उस रौनक नू बड़ा इंजॉय किया, तुसी भी उस रौनक नू बड़ा ही प्यार दिता। ते अब्बू जी दे वेड़े नाल जिन्ना अब्बू जी नू प्यार है, सानू प्यार है, तानू साडे प्यारे वेखण वालियां नू उन्ना ही प्यार है। तुसी इन एप्रीशिएट करके इन्नी कपनाईयत वहांदे हो। तो कई लोग जिसले ए कहंदे ने कि तुहाडीਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ ਜੀ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਾਪ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਡਾ ਬਾਪ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬੂ ਜੀ ਵਰਗੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੱਬੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਅੱਬੂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਜੀ ਓਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਸਲੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸੁਣਾਓ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸੁਣਾਇਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੱਬੂ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਣ ਕਦੀ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੁਣਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸੁਣਾਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੱਬੂ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਨਾਜ਼ਰ ਸਨ, ਤੇ ਗੱਲ ਉਹੀ ਕਿ ਦਿਲ ਵੀ ਉਦਾਸ ਸੀ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫੇਰ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਈਦਾਂ ਆਉਣ ਡਈਆਂ ਨੇ, ਰੋਜ਼ੇ ਆਉਣ ਡੇ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਕੋਈ ਭੈਣ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਅੱਬੂ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਫ਼ਰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦਾ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ 6 ਤੋਂ 7 ਘੰਟੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਜੀ ਬਹਿ ਕੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਟੇ ਗਿੱਟੇ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਉਤਰੋ ਹੀ ਨਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਰਵਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਰੈਸਟ ਏਰੀਆ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰ ਲਓ, ਕੁਝ ਖਾ ਲਓ, ਕੁਝ ਪੀ ਲਓ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੀ ਲਵਾਂ। ਤੇ ਅਗਰ ਅੱਬੂ ਜੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਜੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਣੀ ਪੀਣਾ, ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਬੂ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜੀ ਖਾਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਉਤਾਰਨਾ ਬਿਠਾਣਾ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਟਰੈਵਲ ਲੈ ਕੇ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ 3-4 ਲੋਕ ਹੋਣ, ਰਾਹ 'ਚ ਗੱਪਸ਼ਪ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ, ਅੱਬੂ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸਲੇ ਸਫ਼ਰ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਅੱਬੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਫ਼ਰ ਮੁੱਕਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਘਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜੀ ਰੌਣਕ शौनक ਹੋਏ तो वो भी जी ठीक रहते हैं। सबसे पहले जो मेरा स्टॉप आना है वो भाई के फार्म की तरफ, वहाँ पे सना को जो है वो उतारना है। उसके बाद जी अपने घर जाएंगे, उसके बाद जी फिर वही रूटीन, वही काम, वही जिम्मेदारियाँ। तुसी लख जान छुड़ाओ ना, मैं कहती हूँ ताड़ी जान नहीं कमा करो छुड़ती। तो बस जी खैर का वक्त रहे, अल्लाह पाक रहमत बरकत सेहत वाली ज़िंदगी दे। सब कुछ या तो जी काम चलते ही रहते हैं। मैंने कहा चलें, दिल बड़ा उदास हुआ। अबू जी भी चले गए, बड़ी रौनक जी अबू जी की वजह से लगी हुई थी। देखें बलबशा आ गई, रुमा आ गई, बच्चे आ गए, तो घर ऐसे मैं कहती हूँ भरा हुआ सेहन लगता था। रौनक थी, आवाज़ें थी, शोर था। तो एक घर महसूस होता है जिसमें बच्चों का शोर हो। तो अल्लाह पाक जिनकी औलाद इनको औलाद से नवाजे, इस खुशियों से, इस शोर से नवाजे जो कि ज़िंदगी का हुस्न है। मैंने कहा जी मैं बता दूं, जो मेरा पहला काम है यहाँ से निकलते हुए सना को हमने लाना है उसके पिंड, उसके बाद फिर मैंने जाना जी अपने घर। और आज माली कल का आया हुआ था, उसने जो ट्राली है मट्टी वाली आज माली ने लेके आके मट्टी डालनी है। उसके बाद इंशाल्लाह पौधे लगाएंगे, छोटी सी अपनी सब्जियों की एक फसल भी अपनी मैं बनाऊँगी। छोटी छोटी क्यारियाँ जिसमें धनिया होगा, हरी मिर्चें, टमाटर लगेंगे, अच्छे लगते हैं जी घर के लगे हुए हो। तो यहाँ जी भाई के फार्म पहुँच आए हैं, भाई को मिलते हुए आगे जाएंगे जी। सना को छोड़ने ग्रीनरी चेक करो, मैं कहती
हमारी शहरी हर्षा पीछे चली होंदी है सिलाई स्कूल जाती भी हो कि नहीं? बड़ा औखा था यहाँ से टापना, हम टाप गए। हाँ हम टाप गए। अब हम जा रहे हैं जी सना के घर। इतने देखो जी सोलर सिस्टम, क्या मैं कहती हूँ सोलर नाल चल दिया ने ना। हाँ मम्मा शीशा बंद कर मुड़ना, इधर मुड़ना है। सना के घर जा रहे हैं जी, वहाँ जाके आपसे मिलते हैं। लें जी सनाज हाउस हम आ गए हैं। सनाज हाउस ओ वे नस्या जान डे दसन बाजी आ गई, बाजी आ गई। नप लो बाजी नू, फड़ लो बाजी नू, बाजी आ गई जे। और ये कौन है? कितने रुकना ही नहीं इत्थे? इत्थों इन्हें गड्डी करती है इधर ठहर जा जरा इत्थे। चलो ठीक है मोड़ मैं चलना फिर। तमीज़ तेरी है को नहीं? चलो ठीक है है ठीक है ओके अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, ठीक हो? हाँ चल ठीक है जी। सना को भी छोड़ दिया और यहाँ की खूबसूरती की तो क्या ही बात है। हरियाली ते ए वारे की लगी है गाजर, मेरा ख्याल गाजरां लगियां ने। बच्चे देखो जी, इधर से निकल जाओ सीधा। माँ मामू का फार्म वो है ना, तो मैं इधर से निकल जाती हूँ। हम वो गए अपने फार्म। चले जी खैर खैरियत से। सना भी अपने घर पहुंची, पलवशा भी अपने घर चली गई, अबू जी भी इस्लामाबाद चले गए। अल्लाह का शुक्र जी सब कुछ खैर खैरियत से हुआ। ये दरख्त मुझे बड़ा ही पसंद है। आज मैं इनके पास से गुजरी, हमेशा इनको मैं दूर से देखती हूँ। बड़ी खूबसूरती और बड़ी लाइन में जी, कतार में है। इंसानों ने अगर डिसिप्लिन सीखना है तो इन पौधों से सीखे। कैसी लाइन जो है तो हिलदे जुलदे। मम्मा इंसानों ने लगाए हैं लाइन में करा। हाँ तो इंसानों ने इनको लगाया, पर इंसान खुद लाइन में नहीं लगते ना। लोग कितने कशका दे के अगे निकल जाते, पर ऐसे कशका दे के अगे नहीं निकल सकते। इतने तो इतने ही ने। तो ये है जी, यहाँ से अब हमने जाना है। टपा लूँगी टपा लूँगी। ओए ओए ओए। तो इसी के साथ ही मुझे दें फिलहाल इजाज़त। मैं जाऊँ घर। घर जाके बहुत सारे काम पे हुए ने भी। साबा ने भी आने सफाई करनी, हमारे माली ने भी आ जाना है। माली तो लान तो मैं करती फिरन रही। मेरे बच्चों को बड़ा शौक है जी, पौधे लगे हैं घर में, पौधे लगे हैं। मैंने कहा अच्छा जी लगा देते हैं पौधे। सामने तो मां नहीं ने ना,